bird machine. Check. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉचिंग इंडिया। दोस्तों, जब भी सर्दी का मौसम आता है हमें याद आता है घूमना फिरना और टेस्टी चीजें खाना। अगर आप इस सर्दी का एंजॉय लेना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ में किसी न किसी जगह पर घूमने जाइए, और नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हम आपको घर बैठे बैठे ही लेके चलेंगे एक शानदार सफर में, जहां पर आप और हम मिलकर के करेंगे बहुत सारा एंजॉय। और जिस जगह पर हम आपको ले जाने वाले हैं वो है इस दुनिया का सबसे सुंदर और सुनहरा शहर, और उस जगह का नाम है गोल्डन सिटी जैसलमेर। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जैसलमेर शहर की सुंदरता को अपनी आंखों से निहारना चाहता है, इसलिए जैसलमेर शहर को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, बस आप अपने मोबाइल को अपने हाथों में थाम के रखिए और हम चलते हैं जैसलमेर शहर के शानदार सफर में। लेट्स गो। तो दोस्तों, आखिर हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर के रेलवे स्टेशन पर। आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, यह है जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। और आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको काठगोदाम हल्द्वानी यानी उत्तराखंड से डायरेक्ट आपको ट्रेन जैसलमेर के लिए मिल जाती है, और दिल्ली से भी आपको डायरेक्ट ट्रेन जैसलमेर के लिए मिल जाती है, जो आपको मात्र 14 घंटे के अंदर जैसलमेर पहुंचा देगी। और उसके अलावा बॉम्बे से भी आपको सीधी ट्रेन यहां पर मिल जाती है, और बहुत सारी जगह हैं जैसे जयपुर है, जोधपुर है, वहां से भी आपको डायरेक्ट ट्रेन जैसलमेर के लिए मिल जाती है। और उसके अलावा बाई एयर आना चाहते हैं तो जैसलमेर के अंदर बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है, तो आपको अहमदाबाद से, बेंगलोर से और दिल्ली से और जयपुर से भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर फ्लाइट मिल जाती है। और उसके अलावा बस के द्वारा आना चाहते हैं तो भारत की ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप सीधा जैसलमेर के लिए पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप जैसलमेर पहुँचते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारी होटल मिल जाती है। हमने भी एक शानदार होटल बुक की है, यहाँ से सीधा हम अपने होटल की तरफ चलने वाले हैं। बहुत ही शानदार होटल है दोस्तों, जैसा फोटो में लग रहा था ऑनलाइन बुकिंग, उससे भी कहीं शानदार ये होटल है, और इस होटल का नाम है देव की निवास। तो दोस्तों, अब हम अपनी होटल के अंदर पहुंच चुके हैं और मेरे सामने है रिसेप्शन। आइए, 117 हमें जो रूम मिला है वो अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से, और सीधा उस रूम की आपको लोकेशन बताऊंगा वो कैसा रूम है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे रूम के सामने। ये है 117 रूम। क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसी फैसिलिटीज इस होटल के अंदर हैं। वेरी नाइस दोस्तों, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार ये रूम है, और बहुत सारी सुविधाओं के साथ में, फैसिलिटीज के साथ में आप देख रहे हैं कितना शानदार ये रूम है। आप इसकी सुंदरता को निहार सकते हैं अपनी आंखों से। ये होटल हमने अभी ऑनलाइन बुक की है, देव की निवास पैलेस, जो कि गांधी कॉलोनी में आती है। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार रूम है, और बहुत ही शानदार यहाँ पर बेड है, आप देख सकते हैं। ये है इसका वॉशरूम। एक बार अपन वॉशरूम भी देख लेते हैं कि ओह अमेजिंग, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो हमें रूम बहुत ही अच्छा लगा है और होटल भी बहुत ही पसंद आई है। कभी भी जैसलमेर में हम आएंगे तो इसी होटल को हम बुक करेंगे। अभी बहुत सारा सफर करके हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं, और अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ से नहा धो करके और जो जैसलमेर के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो हम मिलकर के देखेंगे। दोस्तों, आखिर हम तैयार हो चुके हैं और अब सीधा यहाँ से चलने वाले हैं जैसलमेर विजिट करने के लिए, और सबसे पहले हम देखने वाले हैं जैसलमेर का किला। तो दोस्तों, यहाँ से सीधा चलते हैं जैसलमेर का फोर्ट देखने के लिए, और अभी हम इनकी जुबानी से जानेंगे
कि इस होटल में कैसे कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। फॉर कमिंग। सबसे पहले तो सभी जो दर्शक जैसलमेर आना चाहते हैं, जो टूरिस्ट, उन सबका स्वागत है जैसलमेर में। और हम लोग कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास छोटा गार्डन भी है, स्विमिंग पूल है, वाटर पूल है, इन हाउस जैसे डाइनिंग हॉल है, हमारा एयर कंडीशनर और काफ़ी सारी जो जनरल सुविधाएं होती है होटल के अंदर, वो सारी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा डेजर्ट के अंदर भी डेजर्ट सफारी हो गई जैसे, और इसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज, जीप सफारी है, कैमल सफारी है, हॉट बैलून सफारी है, जैसे पैराग्लाइडिंग है, और भी कई सारी सुविधाएं अभी जैसे नया रिसेंटली स्टार्ट हुआ हेलीकॉप्टर राइड जैसलमेर में, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप जैसलमेर को घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ के फोर्ट से शुरुआत कीजिए। अगर आप जैसलमेर के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी होटल में रहते हैं तो किसी भी ऑटो को पकड़ करके आप सिर्फ 100 रुपये के अंदर ही यहाँ किले के पास पहुँच सकते हैं। दुनिया का सबसे ये खास किला है क्योंकि ये सोने के समान चमकता है, इसीलिए इसका नाम गोल्डन फोर्ट है। और यह किला दुनिया का एकमात्र लिविंग फोर्ट भी है क्योंकि इसके अंदर आज भी वैसे ही लोग रहते हैं जैसे आज से सैकड़ों साल पहले राजा महाराजों के समय में रहा करते थे। इस कारण से ये दुनिया का एक जीवित किला कहलाता है क्योंकि इस किले के अंदर अभी भी 5000 लोग रहते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ का पहला गेट जिसको अखे प्रोल कहा जाता है। यहाँ पर जो बड़ा दरवाज़ा होता है उसको प्रोल कहा जाता है और इसको राजा अक्क सिंह जी ने बनवाई थी। अभी हम जैसलमेर किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और ये हम प्रवेश कर रहे हैं जैसलमेर के किले के अंदर, हमने एंट्री कर ली है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कहते हैं कि बाहर का वातावरण कुछ और है और अंदर का भी वातावरण कुछ और है। यहाँ पर तो शानदार तरीके से एक नगर बसा हुआ लग रहा है। आप देखिए कितनी भीड़ लगी हुई, यहाँ पर कितना क्रेज़ है बाहर के लोगों का जैसलमेर के प्रति। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है टूरिस्ट की। आप देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं इस किले को देखने के लिए, लालायित हैं। और आकाश में देखिए किस तरह से ये पंछी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, इस किले की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस किले के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप अपनी पसंदीदा आइटम्स को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। बेड शीट्स, कुशन्स इत्यादि और एंटीक आइटम्स बहुत सारे आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम इस फोर्ट के अंदर आए हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट एक साथ में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनको देखिए आप किस तरह से जैसलमेर के प्रति इनका क्रेज है। वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये खास चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये है डेजर्ट फेस्टिवल जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और बेस्ट फेस्टिवल होता है, वो जैसलमेर में मनाया जाता है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र डेजर्ट फेस्टिवल है जो एक रेतीले टीलों के बीच में मनाया जाता है। हर साल के अंदर ये फरवरी में होता है डेजर्ट फेस्टिवल। यहाँ पर आकर के आप इन ड्रेस को किराए पर ले सकते हैं और उसके साथ में यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई टूरिस्ट है यहाँ पर आकर के ड्रेस को पहन करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और बहुत ही शानदार लग रहे हैं और अपनी याद को अपने साथ में ले जा रहे हैं। और कुछ टूरिस्ट यहाँ पर ये जो ह्यूमन स्टैच्यू है इसको भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से स्टैच्यू ये यहाँ पर जैसलमेर की शोभा बढ़ा रहा है। येलो कलर में पैंट में ये स्टैच्यू है और ये टूरिस्ट हम सबको बाय भी बोल रहे हैं कि हम तो घूमने जैसलमेर आ गए हैं, लेकिन आप भी जैसलमेर घूमने आ जाए। रावण हत्थे की मधुर धुन आप सुन रहे हैं, किस तरह से मन को मोह रही है। जैसलमेर का ये ट्रेडिशनल एक वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट है। जैसलमेर का ये सोनार दुर्ग महारावल जैसलदेव के द्वारा सन 1156 के अंदर बनाया गया था और तभी से लेकर के आज तक ये दुर्ग उसी तरह से ही जैसलमेर की इस त्रिकुट पर्वत की शोभा को बढ़ा रहा है। दोस्तों, जैसलमेर का जो ये किला है ये अपने आप में कई अदम्य साहस की कहानियों को समेटे हुए है। उसमें से एक कहानी अभी हमें पता चली है, हमें मिले हैं यहाँ के गाइड धर्मेंद्र जी। यह हमें बताएंगे कि वह कहानी क्या है और यह जो स्थान बना हुआ है यह स्थान क्यों प्रमुख है। जैसलमेर के अंदर ये बोला जाता है कि यहाँ पर 2.5 शाखे हुए। अच्छा। शाखे यहाँ पर 3 हुए।
साके के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला होता है केसरिया, दूसरा होता है जौहर। केसरिया पुरुषों के द्वारा जब अपन को लग जाता है कि अपन की हार निश्चित है, मरना तय है, लेकिन एक वीर गति को प्राप्त होंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपन प्राप्त होंगे, राज्य की रक्षा के लिए अपन प्राप्त होंगे, तो वो टास्क फोर्स बाहर निकल के युद्ध करती थी। और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो अग्निकुंड में कूद जाती थी, वो अग्नि जौहर करती थी। ठीक है, तो साका के अंदर दो पार्ट है, पहला केसरिया, दूसरा जौहर। अब जैसलमेर के अंदर जो 3 साके हुए, तीसरे साके के अंदर यहाँ की महिलाओं ने अग्निकुंड के अंदर छलांग नहीं लगाई या उसको जौहर नहीं किया। बाद में यहाँ के जो लोग थे, अब क्योंकि इतना समय नहीं था इसलिए उनको तलवारों से काटा गया, इसलिए पहला साका स्थल है, दूसरे साके स्थल किले के अंदर है। और आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये साधारण जगह नहीं है, ये वो स्थल है जहां पर इकट्ठे होकर के उन्होंने जौहर की जो भेरी जो है उसकी जो आगाज है वो यहाँ से किया था। किले की एक एक चीज़ खासियत से भरी हुई है। सबसे पहले तो इसका एंट्री गेट, वही अपने आप में बहुत सारी कहानी को और रहस्य को समेटे हुए है। बताते हैं कि ये किला जो है उसका जो पहला गेट है उससे दूसरा गेट आपको नज़र नहीं आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा गेट आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा। इसका दूसरा दरवाज़ा है सूरज प्रोल, आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने, अभी दूसरे दरवाजे पे हैं। अभी यहाँ से आप अगर देखना चाहें तो आपको पहला दरवाज़ा नहीं नज़र आएगा। उसका भी दोस्तों कारण है, उसका यह कारण है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया है, पहले दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा ना दिखे। और आप देखिए इसको घुमावदार बनाया गया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये घूम रहा है और अंदर की तरफ ये घूमता हुआ ही जाएगा। और दूसरे से तीसरा दरवाज़ा भी आपको घुमावदार मिलेगा। वो घुमावदार इसलिए है क्योंकि अगर कभी भी हाथी इन दरवाज़ों को तोड़ना चाहे तो उसकी स्पीड रुक जाए, क्योंकि हाथी है वो स्पीड के साथ से ही हमला कर सकता है, अपने सर से दरवाजे को तोड़ सकता है। उसकी स्पीड को तोड़ने के लिए इस रास्तों को घुमावदार बनाया गया है और इतना चढ़ाई के रूप में, इसको ढलाई के रूप में बनाया गया है ताकि जो हाथी है अपनी स्पीड तोड़ दे और दरवाज़ा सुरक्षित रहे, यहाँ का किला सुरक्षित रहे। वैसे ये दरवाजे हैं, ये हाथी के बिना टूट नहीं सकते हैं, ये इतने मजबूत हैं। और इन दरवाज़ों को यहाँ पर प्रोल कहा जाता है। आप देखिए, ये इसका तीसरा जो प्रोल है, मतलब तीसरा गेट इसका है, इसका नाम है गणेश प्रोल। अभी यहाँ से हम अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही शानदार भीड़ यहाँ पर है। बेडशीट्स यहाँ पर साइड में सजावट के लिए रखी हुई है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं इनको परचेजिंग करते हैं और अपने साथ में लेके जाते हैं यादगार के लिए। दोस्तों, ये है चौथा गेट जिसका नाम है हवा प्रोल। कहते हैं कि इस दरवाजे के बाहर आप कहीं भी खड़े रहें लेकिन आपको हवा नहीं आएगी, लेकिन इस दरवाजे को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अगर इस दरवाजे के अंदर आप आते हैं और तुरंत ही आपको आते ही हवा के सुंदर सुंदर और ठंडे ठंडे शीतल झोंके आपको मिलना चालू हो जाएंगे। अभी हम भी इसके चल के देखते हैं वास्तव में क्या यकीनन ये दरवाज़ा इस तरह से बना हुआ है कि इसके अंदर आते ही हवा आना चालू हो जाएगी। अभी दोस्तों हमें कोई हवा का एहसास नहीं हो रहा है, हम अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों अब हम इस दरवाजे के अंदर आ रहे हैं जिसका नाम है हवा प्रोल, और अंदर आके हम महसूस करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर हवा आ रही है क्या। यकीनन दोस्तों यहाँ अंदर आते ही बहुत सारी हवा के शीतल शीतल झोंके, ठंडे ठंडे झोंके हमें मिलना चालू हो गए हैं। हम जैसे ही इस चौथी प्रोल के अंदर से निकल करके मेन चौक की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ा चौक नज़र आता है और इस चौक का नाम है दशहरा चौक। जब भी यहाँ पर गणगौर का मेला होता है और जब भी यहाँ पर कोई बड़ा प्रोग्राम्स होता है, दशहरा इत्यादि होता है, तो यहीं पर वो सारे आयोजन होते हैं। ये बहुत बड़ा चौक है इस फोर्ट का। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ किस तरह से लोग एंजॉय ले रहे हैं, चाय का, कॉफ़ी का और भेलपुरी का। बहुत सारी यहाँ पर शॉप लगी हुई हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छी तरह से और मज़े से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें दिखाई देता है सबसे पहले यहाँ पर यहाँ का राजा महल। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है यहाँ का राजा महल और राजा महल के जस्ट पास में बना हुआ है वो है रानी महल। देखिए दोस्तों, रानी महल में और राजा महल में दोनों में आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस यहाँ पर है मर्यादा का। मर्यादा कैसे दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रानी महल के अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई है, वो ओपन नहीं है। वो इसलिए कि रानी सबको बाहर निहार सकती है लेकिन रानी को कोई देखे नहीं और उनकी तरफ किसी की नज़र न जाए, इसलिए छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई है। ये यहाँ की राजस्थान की, मारवाड़ की यहाँ
की परंपरा है कि यहाँ पर हमेशा ही मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा महल है। राजा महल को ओपन इसलिए बनाया गया है क्योंकि राजा यहाँ पर बैठ करके अपनी प्रजा को देख सके आराम से। और दोस्तों ये है यहाँ का एंट्री गेट राजा महल का। ये राजा महल का एंट्री गेट है, यहाँ से जाते हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसके अंदर राजा महाराजाओं के कपड़े, राजा महाराजाओं के सामान, उनके सिक्के और उनकी पहनावा की सारी और रहन सहन की सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और बताते हैं कि इसके अंदर जाने के बाद में निकलने का रास्ता जो है वो सीधा राजा महल से होते हुए रानी महल से वापस निकलता है।